अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। Another day, another show, and yes, again a lot to discuss in Pakistan cricket. Obviously, जो पीछे पास्ट में अभी टॉपिक्स होते रहे, आती रही बातें, अजहर महमूद की बात हुई, अजहर महमूद कमिंग अप एज एन एक्टिंग टेस्ट कोच, वो और साथ ही साथ मगर पीएसएल पे बड़ा फोकस हुआ बिकॉज पीएसएल का 10th एडिशन का जब इख्तिताम हुआ उसके बाद से बहुत सारी हाइप थी, बीच में एक हिकअप आया और उसके बाद फिर जिस तरह सक्सेसफुली उसका एंड हुआ, बहुत सारी आज बातें हुई क्योंकि जब पीएसएल के जो सारे फ्रेंचाइजीज़ हैं वो साथ ही साथ सलमान नसीर वाज देयर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये एक वर्कशॉप मीटिंग एक बैठी साथ, सो काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, क्या क्या प्रॉफिट्स हुए उसके बारे में बात हुई। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि शायद उस प्रेस रिलीज में नहीं बताए गए, बट वेदर बात हुई उस बारे में कि नहीं हुई, बिकॉज दो टीमें क्या अब इस दफ़ा होंगी नहीं होंगी, उस हवाले से बहुत सारे लोग इंक्विजिटिव हैं कि वेदर होंगी कि नहीं होंगी। एंड देन उसके बाद साथ ही साथ क्या ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, क्या इसमें कहीं ये बात आई कि नहीं जी लोग टर्न आउट क्यों नहीं कर रहे थे, लोग क्यों नहीं कराची और लाहौर के स्टेडियम्स इनिशियल बेसिस पे हमें खाली क्यों दिखे थे। बहुत सारी डिस्कशन है जो आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और उसके साथ साथ आज दुनिया में खेलों के सहाफ़ियों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो हम मशकूर हैं उस वक्त से उन तमाम लोगों के जब से तकरीर का सफ़र जारी है और जब से उसके साथ साथ आवाज़ का सफ़र जारी है, फिर जब कैमरे का सफ़र जारी है, वो तमाम लोग जिन्होंने आज तक हम तक ये चीज़ें पहुंचाई, तारीख़ की, उन तमाम लोगों के। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में बिलखुसूस दुनिया भर में और बिलअमूम दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान में जो लोग आज भी खेलों की सहाफ़त के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान में जो काम करते रहे इससे पहले, जो इस दुनिया से चले गए, उनके भी मशकूर हैं। और आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो जिसमें पाकिस्तान के तमाम नुमाया लोग, आज लाहौर में सजाल ने भी एक तकरीब का इनेकाद किया, कराची में सजास ने किया, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं, मोहम्मद याकूब साहब हैं, अकील अहमद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हैं, अब्दुल वहीद ख़ान साहब हैं, समी बरनी भी सहाफ़ी हुआ करते थे। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं हम अपनी टीम में बात करें, खज़र, हुज़ैफ़ा, इमरान मानी, अब्दुल क़ादिर ख्वाजा, याया हुसैनी, आप कराची से बात करते हैं, अब्दुल रशीद शकूर, शाहिद हाशमी, खालिद साहब का इंतकाल हुआ। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नजीबुल हसनैन हैं, अगर आप लाहौर से बात करते हैं, सुहेल इमरान, फिर इसके साथ साथ वो तमाम लोग, एजाज शेख हैं, चौधरी अशरफ हैं, पाकिस्तान भर से। अब जाहिद फ़ारूक मलिक साहब हमारे जो हमें बहुत अच्छे अंदाज में अपडेट करते हैं क्रिकेट मैच के साथ साथ मौसम की सूरत हाल भी वो बताते हैं, तो जैसे लगता है कि आप बिल्कुल बाहर खड़े हुए मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उसके साथ साथ डेस्क पर बैठे वो तमाम लोग, उनके साथ कैमरामैन जितने भी हैं पाकिस्तान भर में, जो मुख्तलिफ़ हवालों से आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमारे सामने लेकर आते हैं और दुनिया उनसे महसूस होती है, पाकिस्तान का खुशकुन तासुर उनके एक अच्छे काम की वजह से दुनिया में जाता है। तो हम मशकूर हैं उन तमाम लोगों के जो पाकिस्तान में खेलों की सहाफ़त से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का खुशकुन तासुर और पाकिस्तान के छुपे टैलेंट को सामने ला रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही काम करते रहें और पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ ये साबित करेगा कि पाकिस्तान खेलों से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान मोहब्बत अमन का सफ़ीर है, पाकिस्तान में रवादारी खेलों के ज़रिए आगे बढ़ती है। और इसी खेलों पर बात करते हुए आज हमारे साथ आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल जी, हम दोनों को, हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी कोई बहुत बहुत मुबारक हो। तो इन मुबारकबादों के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे जैसे सवेरा ने जिक्र किया पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात का और पाकिस्तान क्रिकेट पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट तजज़ियाकार जनाब राय अज़लान साहब। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहराम काजी क्रिकेट तजज़ियाकार हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम, और मुझे अपने शो पे दावत देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैप्पी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब। जी सर, 11वां साल और उसकी मीटिंग्स शुरू हुई हैं जो कि अब 11वां एडिशन होना है। आपको लगता है कि वो, और ये मीटिंग बाद में हुई और पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मीडिया में पहले से होना शुरू हो गया, बाद में मीटिंग का इनेकाद हुआ, तो आपको लगता है कि वो संजीदगी नज़र आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अपने इस ब्रांड को, जो कि अब 2 टीमें नहीं आनी हैं, मुआहदे नए होने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दोबारा से देखना है, तो उस संजीदगी उस सतह पर है, उस पाए की है?
आई थिंक इस मीटिंग के इनेकाद के लिए वेट किया जा रहा था फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने का, जो कि ख़त्म होता है ऑब्वियसली 30 जून को। पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों की तरह जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो वो फिस्कल ईयर जो होता है, तो वो किताबों के बंद होने का प्रॉब्ली वेट किया जा रहा था कि एक दफ़ा फाइनेंशियल किताबें बंद हो जाएँ, उसके बाद हमें एक बेहतर पोजीशन में हम होंगे बताने के लिए क्या नंबर्स हैं, क्या सिचुएशन है, फिर इस मीटिंग को रखा जाए। तो उस सिलसिले में आई थिंक ये पहली मीटिंग है जिसमें हमें कुछ स्टैगरिंग नंबर्स भी बताए गए। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। स्पेशली जिस चीज़ ने मुझे इंप्रेस किया वो ये कि हमारी इस लीग की मोर देन 47% जो व्यूअरशिप है वो रूरल एरिया से आई। तो इसका मतलब ये है कि रूरल एरियाज़ में एक इंटरेस्ट मौजूद है फॉर क्रिकेट एंड फॉर PSL। 33% जो व्यूअरशिप है वो ख़वातीन पर मबनी है। बिलियंस में इस दफ़ा मिनट जो है वो व्यूअरशिप हिट की गई। तो ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो वो नंबर्स बहुत स्टैगरिंग हैं। अब देखना ये होगा कि अगर हम इसको बेस बनाकर आगे चलना शुरू होते हैं तो उसके बाद आगे डिसीजंस क्या होंगे। अब अगले डिसीजंस तो आसान नहीं होंगे, 2 टीमों का आना है। उससे पहले जो सबसे बड़ा डिसीजन है इन 6 टीमों का फ्यूचर क्या है। आइदर यही टीमें, यही ओनर्स इसको रिटेन करना चाहेंगे या इसमें कोई तब्दीली आने वाली है। और वो इतना एक लंबा प्रोसेस इस तरह से है कि उसमें बहुत सी लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत से फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हैं। तो वो जो एक बीच में हवा ये भी उड़ी थी कि हो सकता है अगला PSL दिसंबर में हो जाए, तो वो इस वजह से नहीं हो सकता कि अभी इन 6 टीमों का फ्यूचर डिसाइड होना है। देन नए कमर्शियल पार्टनर्स ने ऑन बोर्ड आना है फॉर नेक्स्ट जो नया एक पीरियड आता है। बिकॉज आई बिलीव HBL का भी 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुकम्मल हो रहा है। अब नया टाइटल स्पॉन्सर भी उन्होंने लेना होगा। एंड देन वो 2 टीमें हैं, एक टीम है अभी उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। सुनने में ये आता है कि एक लोकल पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है टीम लेने के लिए और एक ओवरसीज़ पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है टीम लेने के लिए। बट मेरी इन्फॉर्मेशन अब से 2 हफ्ते पहले की है। इन 2 हफ्तों में जो दुनिया भर में तब्दीलियाँ आई हैं उसके बाद क्या होता है वो देखना भी टाइम लगेगा उसमें। बिल्कुल बहराम, जिस तरह PSL की बात हो रही है, ऑब्वियसली 10 इयर्स 10 साल सक्सेसफुली हमने जो है वो PSL को होस्ट किया। और जब जिस वक्त शुरुआत हो रही थी उस वक्त तो सबको ये लग रहा था नहीं जी ये कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं शुरू हो रही, बाहर होगी, एंड बहुत सारे डाउट्स थे। बट येस, वी सक्सेसफुली पुल्ड इट ऑफ। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब कंपटीशन इस तरह बढ़ता चला गया कि जी विंडो क्लैशेस होने लगे। आपको पैरेलली ILT20 और साउथ अफ्रीकन लीग जो है वो सेम विंडो में आगे पीछे होते हुए दिखने लगी। चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो गए बिकॉज कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। सो 10 साल तक तो हम इस तरह चलते रहे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो आगे बात आएगी, बिकॉज फ्रेंचाइजीज ने ये 10 साल तो गुजार लिए, अब ये फ्रेंचाइजीज अगर कंटिन्यू करते हैं दे हैव अ लॉट टू थिंक ओवर। फाइनेंशियल मॉडल पे मुसलसल रिजर्वेशंस रही इन फ्रेंचाइजीज की। आपको लगता है वुड इट बी एन ईजी टास्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द PSL मैनेजमेंट टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस एंड देन हैंडलिंग 2 more franchisees? Well, Savera, let's start with the PSL itself. आपने mention किया कि शुरू में काफ़ी skeptical थे सारे, but as soon as the PSL came about, वो बेशक logistical challenges क्यों ना हो UAE में कराई जाती थी, एकदम से ना जो आपका सेंटिमेंट था ऑन मास, और ये मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वो यही था कि दिस इज नाउ द सेकंड बेस्ट फ्रेंचाइज T20 लीग, ऑब्वियसली आफ्टर द IPL। बट दैट चेंज्ड ओवर द इयर्स, राइट? प्रोलिफरेशन ऑफ T20 फ्रेंचाइज लीग्स हमने अपने आंखों के सामने होती हुई देखी है। एंड SA20 आ गई है, ILT20 आ गई है, बिग बैश ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, BPL की भी वही विंडो है। There's a lot of T20 cricket happening in those same months, Jan, Feb वाले. And इस दफ़ा तो क्योंकि Champions Trophy थी, the PCB was kind of forced to push the PSL into that IPL window. मेरे ख्याल से सबसे खुशाइन बात ये कि जो हमने ये ग्रोथ इन नंबर्स देखी है वो IPL के क्लैश के बावजूद देखी है, डिस्पाइट दैट क्लैश, and that is a really really promising sign. मेरा हमेशा से यही ओपिनियन रहा है कि 6 टीमें कम हैं PSL में, और आई एम नॉट टू पुश्ड अबाउट कि कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप अपनी लीग का ब्रांड बढ़ाओ और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की आपके पास आ जाएगी। और ये पाकिस्तान का प्रीमियर डोमेस्टिक कंपटीशन है, और जहां तक T20 सिलेक्शन की बात आती है ये सबसे बड़ा कंपटीशन है। इसी में जो परफॉर्म करते हैं लड़के वो आप आगे जाकर फिर पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करते हैं T20 क्रिकेट पे। जिस तरह अभी आपके सामने मिसाल है कुछ लड़कों की, हसन नवाज देख लें आप, ठीक है, और मोहम्मद हारिस का अच्छा सीजन गया, वो वापस टीम में आकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई फील कि पाकिस्तान को थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा PSL को आगे लेकर चलते हुए। अगर आपको सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड बनना ही है तो आपको कुछ बहुत बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मुझे काफी अफसोस हुआ जब DRS वापस नहीं आया
when the PSL resumed, right? और I'm not a big fan of small boundaries either. मेरे ख्याल से आप बाउंड्रीज जितनी पीछे खींच सकते हैं खींच लेंगे, क्योंकि कल को जब आपको MCG में खेलना पड़ेगा तो वहाँ पे बाउंड्रीज बड़ी ही होंगी. So there are a few things that they can correct over here. जहाँ पे ओनरशिप की बात आती है, मेरी खुद अली तरीन से काफ़ी इस पर डिटेल में बात हुई है, and he seems to be inclined to jump into the bidding process once again. वो अपनी लीज रिन्यू नहीं करना चाह रहे, वो फिर से बिडिंग प्रोसेस में आकर मुल्तान सुल्तान्स को खरीदना चाह रहे हैं, एंड मे बी सम अदर ओनर्स विल डू द सेम, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हुई है ना वैल्यूएशन में टीम्स की, सम ऑफ दीज ओनर्स आरंट हैप्पी विद. आपको पता ही है कि किस तरह काफ़ी क्या कहते हैं फ्रिक्शन रही है पीसीबी और फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान, क्योंकि अ लॉट ऑफ दीज franchises are in a loss, right? एक दो कर ही हैं जिनने एक्चुअली प्रॉफिट कमाया है. सो ये जो फाइनेंशियल मॉडल है और रेवेन्यू शेयरिंग है, just to cut you off, do you think they are actually in loss? मतलब कौन सा बिजनेसमैन जो है वो 10 साल तक एक वेंचर को पुश करता रहता है लॉस में होते हुए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा सोचता होगा कि जी 10 साल जो कि टेम्पररी टीम मेरे पास है, मैं लॉस में ही चलाता रहूंगा. देखिए, अगर तो पाकिस्तान में मर्चेंडाइजिंग ठीक तरह से की जाती तो मेरे ख्याल से ये लॉसेस ओवरटर्न हो सकते थे. मैं प्रेस बॉक्स में था जब नजम सेठी साहब दराज के सीईओ को लाए, एंड दराज वाज एन ऑफिशियल पार्टनर, एंड आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. आई वाज लाइक, अभी तक हमने ये क्यों नहीं देखने को मिला कि जिस टीम की जॉन से भी खरीदनी है आप दराज के थ्रू खरीद लो. एंड दे डिडंट रियली हैव एन आंसर. दे वर लाइक, हाँ वैसे आप सही कह रहे हो, ऐसा करना चाहिए. क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आप अगर फुटबॉल मॉडल को देखें, वहां पे पैसे जो वो कमा लेते हैं हमने कभी कमाई ही नहीं है. आई डोंट थिंक द एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू या मर्चेंडाइज रेवेन्यू हैज बीन डेल्ट विद प्रॉपर्ली. अब आई हैव आल्सो बीन इन टच विद सम पीपल हु वांट टू परचेस अ टीम, तो मुझे थोड़ा और आइडिया है, और वो ये बता रहे थे, जो लॉयर्स वगैरह और सब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमने बात की है, कि आपका जो वो इनिशियल बिड वाला सीन होता है ना, और आप एक जो ये देते हो क्या कहते हैं उसकी फीस देते हो जनरली, दैट फीस यू डू नॉट एक्सपेक्ट टू, यू डोंट रियली एक्सपेक्ट टू रिकवर इट. और जो टीम्स हैं जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने सस्ती फ्रेंचाइजेस खरीदी हैं वो प्रॉफिट में होंगे. आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शायद प्रॉफिट में है, बट देयर आर सम बिग टीम्स, खास करके कराची किंग्स, जिनका मुझे पता है कि दे आर इन अ बिट ऑफ अ लॉस, एंड आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स इज नो डिफरेंट. मगर काफ़ी ये जो ओनर्स हैं ये पैसे कमाने के लिए कर भी नहीं रहे. इनके दिल में एक चाहत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और जिस तरह आप देखें लाहौर कलंदर्स में वो पीडीपी प्रोग्राम दिल में एक चाहत है. बहराम साहब, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं. राय, ये जो एक मसला है कि टीमें दो होनी हैं या नहीं होनी, ये एक, लेकिन एक बिडिंग वाला भी है. जैसे अली ने तो PSL के शुरू में और PSL के दौरान भी वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहे. आप समझते हैं कि ये बिडिंग में दोबारा सब लोग ये कहेंगे कि चले जाएं? क्योंकि अगर बिडिंग में जाएंगे तो बेस प्राइस आपको देखनी पड़ेगी, तो चीज़ें कहीं से कहीं और भी निकल सकती हैं. फिर मे बी जो वैल्यूएशन की जाए वो एग्जिस्टिंग कीमत से ज़्यादा बन जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मे बी कम ही हो, बट हो सकता है कि वो बेस प्राइस जो सेट हो वो अभी की कीमत से ज़्यादा हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली वो जो एक मूव थी. और फिर आपने फी मॉडल पे जाना है या आपने क्या करना है, वो एक नई चीज़. अभी वही ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट, जिस पे डिस्कशन होने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक फ्रेंचाइजीज और PCB और PSL की जो मैनेजमेंट है उनको बैठ के कुछ चीज़ों को डिसाइड करने की ज़रूरत है कि यस, पेमेंट जो हमारा इस वक्त बिजनेस मॉडल जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो अब आउटडेटेड हो चुका हुआ है. 10 साल हो चुके हैं. 10 साल एक लंबा अरसा होता है. अच्छा, एक कथा कलामी की माजरत चाहूँगा. जैसे आपने कहा कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम सामने आती हैं विंडो को देखते हुए. ये सुनने में आ रहा है कि शायद दिसंबर जनवरी में हो जाए, ये सुनने में आ रहा है कि शायद उसी विंडो में हो जाए जिस विंडो में इस साल हमने PSL खेला है. अगर फ़र्ज़ कर लें कि दिसंबर जनवरी में हमने खेलना है पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन, तो इस वक्त तो हम जुलाई में बैठे हैं. वो मुश्किल है. मैंने इसीलिए पहले बताया था कि वो मुश्किल है कि दिसंबर जनवरी में हो सके. दूसरा, और फिर नहीं, एंड देन गिविंग NOCs टू सो मेनी प्लेयर्स फॉर BBL, वो फिर वो एक और चीज़ आपको वो चीज़ हो जाएगी. दूसरा एक और चीज़ ज़हन में हमें रखनी होगी कि अगले साल जो प्राइमरी विंडो हमेशा रही है PSL की, उसमें वर्ल्ड कप होना है. वर्ल्ड कप है. सो वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए आई डोंट थिंक कि बहुत सारे ओवरसीज़ खिलाड़ियों को NOC मिलेगा कि वो पाकिस्तान आके खेल सकें. नॉट दैट कि कोई सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, जस्ट टू कीप इंजरी परस्पेक्टिव इन माइंड कि पाकिस्तान में खेलते हैं उनको अगर खुदा ना खासा कोई इंजरी होगी तो उनके जो वर्ल्ड कप के प्लान्स हैं उनमें गड़बड़ हो सकती है. तो वो एक चीज़ जहन में रखी जाएगी. ऑल्सो जिस किस्म का पिछले 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तजर्बा रहा है बाकी बोर्ड्स के साथ कि खिलाड़ियों के चलते हुए टूर्नामेंट्स में NOC रिवोक कर दिए जाते हैं या टाइम पे NOC नहीं दिए जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के विद बोर्ड टू बोर्ड रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क आया. तो वो एक एलिमेंट वो भी मौजूद है कि किस तरह इसको किया जाएगा.
बट सबसे पहले तो बात वही आ जाती लेकिन है इस मरतबा तो दिल खोल कर एनओसी दे दिए गए ना भाई, BBL बहुत दूर है, आप पहले से ऐलान कर दिया गया, तो ये आई थिंक वो एक देखें वो एक रियलाइजेशन है कि शायद जो एक चीज़ की गई थी कि हम अपने एंड पे एक सुपर टूर्नामेंट करवा देंगे एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर और उससे हमें वो आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी जो हमें एक्सपेक्टेड थी, जो कि नहीं हो सकी। और हमें नज़र आ रहा है कि वो जो चैंपियंस का फ्यूचर क्या है अभी एज वी नो वो तो ख़त्म ही समझा जा रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है, बिकॉज मेंटोर्स के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं, टीम्स को ऐलान बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए, वही ना कि वेंटिलेटर उतर चुका है, डॉक्टर का बाहर आके आई एम सॉरी कहना बाकी है। हाँ, तो वो इस पे मैं एक चीज जरा ऐड करना चाहूंगा। जी, मेरी एक जो मेरा बड़ा शिकवा आप कह लो पीसीबी के साथ ये है कि इट डजंट सीम लाइक देयर एवर प्रोएक्टिव, ये हमेशा रिएक्टिव हो रहे होते हैं और एक क्रॉनिक एड हॉकिज्म से सफर करते हैं कि जब तक नेसेसिटी आएगी नहीं चीज करने की तब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन की किल्लत नजर आती है मुझे। और ये जो अजलान भाई ने भी बात की कि अभी वो मीटिंग्स हो ही नहीं है कि आगे किस तरह सारा सिलसिला चल रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से इस एडिशन ऑफ द PSL से पहले हो जानी चाहिए थी, PSL 10 से पहले सब कुछ आयरन आउट हो जाना चाहिए था, बट येट हम इसको डिले होते हुए देख रहे हैं और फिर से सब कुछ लास्ट मिनट पे होगा और फिर आप हाफ बेक प्रोडक्ट के साथ अगर उतरो मैदान में तो फिर उसका मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। अच्छा, ये सारी मीटिंग से पहले पूरी दुनिया उस बारे में बात कर लेती है एंड देन ये कहते हैं चलो लेट्स हैव अ मीटिंग। अच्छा, ये आतिफ साहब ने कहा था यहाँ पर कि आतिफ साहब ने कहा था कि ये जो अगले 10 साल के लिए भी जो मौजूदा फ्रेंचाइज मालकान हैं ये दस्तखत करके दे चुके हुए हैं कि हम टीमें लेने में हमारी दिलचस्पी और हम आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये फ्रेंचाइज क्रिकेट का सिलसिला अपनी मौजूदा टीमों के साथ जारी रखेंगे। PSL 10 से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले साइन कर चुके हैं। देखिए अभी सिवाय एक फ्रेंचाइज के किसी और की जानिब से उस किस्म की रिजेंटमेंट हमें सुनने और देखने को नहीं मिली। तो अगर ऐसा होता कि और लोगों की भी रिजेंटमेंट है तो वो अब तक ये ऐसी बात है कि छुपती ना, अब तक सामने आ चुकी होती, ऑफिशियल या अनऑफिशियल ज़राए से वो बात सामने आ चुकी होती। तो मे बी वो एक इंक्लिनेशन है कि डेफिनेटली कि हम लोग इनके इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। बट देन अगेन आप ये भी देखें ना कि किस का गेन क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है फाइनेंशियल गेन शायद उस तरह से ना हो, पर्सनल ब्रांड लेवल पे अगर आप देखें टीम का ब्रांड वैल्यू तो बड़ी है, बट आप ये देखें ना कि जो ओनर्स हैं उन लोगों की पर्सनल ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है। बिकॉज नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, बट 10 साल पहले वो उनकी जान पहचान किस किस्म की थी और अब 10 साल बाद उनकी जान पहचान किस किस्म की थी है, उसमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला। सेलिब्रिटीज बन गए वो लोग, ठीक है, सेलिब्रिटीज बन गए। और आई थिंक ये पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया में इस तरह से है कि जो ओनर्स हैं उनको इस तरह से उनकी एसोसिएशन इतनी तगड़ी हो जाती है टीम के साथ, बल्कि फैंस के साथ भी, कि वो उस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ आपको फुटबॉल में नज़र नहीं आएगी। वो जो मैनेजर है टीम का वो ऑल एंड ऑल है, वही मैनेज करेगा और ओनर्स जो हैं वो टीम के मामलात में भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियल मामलात ही देखेंगे। पाकिस्तान में ये चीज़ है कि ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छी चीज़ भी है एक तरह से, बुरी चीज़ भी है, बट उसका असर ये है कि उनकी एक एसोसिएशन बड़ी तगड़ी होगी फैंस के साथ। इट्स बीन अ वाइल के वो जो सीनियर राना साहब से हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन एक उनके साथ एक रिकॉल वैल्यू इस तरह की जुड़ी हुई है। फवाद राना साहब को एवरीबडी मिसेस हिम। पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं वो एक अरसे से हमें मैदान में उस तरह से नजर नहीं आए, लेकिन वो जिस तरह से वो एक्टिव हैं, लोग उनको याद करते हैं, तो इन सब का एक रोल रहा है। जहां प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होने की बात हो रही है, प्रोएक्टिव इस पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना पड़ेगा या PSL मैनेज पड़ेगा, बिकॉज जिस तेजी से इर्द गिर्द और दूसरी लीग्स आ रही हैं एंड देन एक लीग्स का ब्लॉक बन रहा है, सिमिलर ओनर्स आर बाइंग टीम्स इनटू दैट ब्लॉक, और हमें दिखा अभी PSL 10 में भी प्लेयर्स जाते हुए, बिकॉज वो 3 लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट को एक लीग के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं छोड़ सकते। दैट वुड बी अनदर बिग चैलेंज फॉर द PSL मैनेजमेंट। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। डिस्कशन हमारी हो रही है PSL पे फोकस है, बिकॉज ऑब्वियसली आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी काफ़ी दिनों बाद PSL पे फोकस हुआ। सब बोल रहे थे, सब PSL के बारे में बात कर रहे थे, बट इवेंचुअली दिस मीटिंग वाज कॉल्ड एंड एवरीवन सैट टुगेदर। बट चैलेंजेस की जहां मैंने बात की, बहराम कमिंग टूवर्ड्स यू, जहां चैलेंजेस की बात हो रही है, चैलेंजेस अब और बड़े होते जाएंगे। यू आर नॉट द ओनली प्लेयर हु इज प्लेइंग इन द मार्केट, जिस तरह हमने कहा कि और लीग्स आ गई हैं, एंड देन और लीग्स के साथ साथ
मल्टीपल लीग्स में सिंगुलर ओनर्स की जो चैलेंज आ गया है, दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग जो कि फोकस करनी पड़ेगी. सो इन योर ओपिनियन यही विंडो अभी तो नहीं कर सकते अगले साल कंटिन्यू, मगर उसके बाद क्या यही विंडो कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर अप्रैल की विंडो जो कि हम आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं, दैट इज बेटर ऑफ? I think the IPL window is probably better off. अगर तो कोई financially आपको नुकसान नहीं हुआ, then at least you get the best of the rejects from the IPL, I suppose. बाकी आपने जहाँ बात की कि of course competition तो बहुत steep हो गया है and the challenges are also very very steep. But the most important bit that you mentioned is कि एक ही ओनरशिप ग्रुप मल्टीपल टीम्स को ओन कर रहा है एज थिंग्स स्टैंड इन और अक्रॉस वेरियस फ्रेंचाइज T20 लीग. सो आपके पास दो बड़ी सॉलिड मिसालें हैं सामने इन द फॉर्म्स ऑफ और इन द शेप ऑफ हाइनरिक क्लासन एंड निकोलस पूरान. ये लोग अब इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर कर गए बिकॉज देव गॉट दैट सेफ्टी नेट विद दोज फ्रेंचाइजेज एंड वील सी मोर एंड मोर ऑफ दिस. मेरे ख्याल से फ्यूचर जो है वो कैजुअल नेशनल टीम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का नहीं है. अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विल जस्ट ऑप्ट आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ओवरऑल. और PSL को इस वक्त ये सोचना है कि हाउ कैन वी नाउ रीगेन दैट स्पॉट ऑफ बीइंग द सेकंड बेस्ट फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट, क्योंकि अभी थोड़ा काम लगेगा इसके ऊपर. अभी आपने ILT20 और SA20 को सरपास करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रॉब्ली मैटर्स इवन मोर. और आई थिंक 8 टीम्स विल बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं जो हु नेवर गेट टू प्ले PSL. एंड ओवरऑल भी आई फील लाइक अगर आप एक स्टैंडर्ड ऑफ क्या कहते हैं कंपटीशन को मेंटेन रख लो और ब्रांड वैल्यू बढ़ाते जाओ, देन यू आर यू हैव अ बेटर शॉट टू लूर इन मोर एंड मोर प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. शायद फ्यूचर में IPL विंडो से आपको हटना पड़े, मगर अगले साल के लिए तो मुझे यही विंडो नजर आ रही है अनफॉर्चुनेटली. बट 8 टीम्स की ये बात कर रहे हैं. हम अपने डोमेस्टिक में नहीं देखते 8 टीमों का टूर्नामेंट नहीं, हम 5 की देखते हैं या 6 की देखते हैं, या 18 का सीधा देखते हैं, या 18 तो खैर एक अजीब एक कहानी हो जाती है. बट पॉइंट वही है कि हम अभी कंपेटिटिवनेस जो PSL में देखते हैं 6 की 6 फ्रेंचाइज की, हर दफ़ा कोई ना कोई एक चैंपियन बन चुका है इन 10 सालों में, वो कंपटीशन कम नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक टीम जो है वो हमें कंपैरेटिवली दिखेगी, एक वॉक ओवर दिखेगी दूसरी टीम्स के लिए अगर हम 8 टीम्स पर चले जाते हैं? आई थिंक कंपटीशन बढ़ जाएगा. अभी देखिए 6 भी टीमों के साथ आपको टॉप 4 में होता ही है कि 2 टीमें नहीं शामिल हो पाती, 4 टीमें आगे चली जाती हैं. सो बेसिकली 6 में से 4 टीमें आगे चली जाती हैं. वो 8 में से 4 टीमों का आगे जाना बहुत मानी रखेगा, तो वो कंपटीशन ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा. So, अभी 5वें या 6ठे नंबर पे आना उस तरह से मैटर शायद नहीं करता. 6ठे नंबर पे आना तो खैर करता है कि आपने बॉटम हिट कर दिया. जब 8 टीमें होंगी तो आपका 5वां 6ठा आना वुड बी अ वेरी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन अ टीम फ्रॉम अ वेरी स्पोर्टिंग परस्पेक्टिव. बट उसका टीम का 7वें 8वें पे आना एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होगी. सो वो जो एक एलिमेंट है कि अभी कंपटीशन की जो सिचुएशन है, आई थिंक कंपटीशन बढ़ जाएगा. ऑल्सो जो बहराम ने चीज़ पॉइंट आउट की कि बहुत से ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट फॉर सम रीज़न वो चूँकि 20 या 21 का स्क्वाड बना है तो वो नहीं आ पाते. सबसे बड़ी एग्जांपल आप मूसा खान की ले लें. वो डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर रहा, सबसे ज़्यादा विकेटें उसकी थी. ड्राफ्ट पे ही इवेंट अनपिक्ड, और बाद में और एक टाइम पे साहबजादा फरहान वाज नॉट पिक, बहुत लेट उनकी इंक्लूजन हुई है. तो इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली हमें देखने को कम मिलेंगी, बिकॉज ज़्यादा टीमों के आने से एक तो उन लोगों को चांस मिलेगा. दूसरा, अगर वो नई आने वाली टीमें भी उस माइंडसेट के साथ आती हैं कि हमने अब ग्रास रूट क्रिकेट पे भी उस तरह से काम करना है जो कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने किया है, अपने शहर के साथ एक एसोसिएशन बनानी है, उस एसोसिएशन को थोड़ा फैलाना है, तो उससे भी एक नई चीज़ सामने आएगी. बिकॉज जिस तरह से लाहौर कलंदर्स का थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, पेशावर ज़ल्मी खैबर पख्तूनख्वा में पूरा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं. कभी वो मदरसा लीग कर रहे हैं, कभी वो स्कूल की लीग कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ उनका चल रहा होता है. सेम गोज़ विद अदर फ्रेंचाइजेज, वो अपने पैमाने पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स रिमेन वेरी एक्टिव. एक टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो हांगकॉन्ग की सुपर 6 जो उनकी T20 थी उसमें भी उनके था, तो इनकी वो एक्टिविटी बढ़ेगी. और अगर इफ समवन विद अ विजन कम्स इन, तो ऑब्वियसली उसके विजन से ना सिर्फ वो अपनी टीम को बेहतर करेगा, बट वो चूंकि वो एक एग्जांपल सेट कर रहा होगा तो उससे बाकियों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी. सो वो चीज़ बहुत जरूरी है. ऑल्सो मैं भी इस पे एक चीज पे डबल डाउन करना चाहूंगा जो अजलान भाई ने बात की. यहाँ पे देखिए काफी ऐसे भी प्लेयर्स हैं हु डू गेट पिक्ड फॉर द PSL, मगर वो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी. देयर ओनली इन देयर टीम के अगर कोई इंजर होता तो वो आएंगे अंदर. सुफियान मुकीम को ज्यादा मौका ही नहीं मिला पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा स्पिनर्स थे. तो जब आपके पास 8 टीम्स आएंगी और कोई मेगा ड्राफ्ट होगा तो आपका टैलेंट पूल जरा स्प्रेड
आउट हो जाएगा एंड एज अजलान भाई सेड, जहां 4 टीमों को 8 में से ऊपर आना पड़ेगा प्लेऑफ्स के लिए, कंपटीशन वहां भी बढ़ेगा और ओवरऑल भी अगर आप सोचे, अगर आप देखें तो अगर आप सारा टैलेंट इधर उधर बांट दें तो आई डोंट थिंक इट शुड इंपैक्ट द लीग एट ऑल। अच्छा बहराम, आपने कहा कि ये पाकिस्तान सुपर लीग अब दूसरे नंबर की दूसरे दर्जे पर नहीं रही है, IPL के बाद दूसरे नंबर की नहीं है, इसके मयार में फ़र्क आया है। इसकी क्या वजह है? कंपटीशन में फ़र्क आया तो नीचे आया है, और अगर कंपटीशन में फ़र्क आया है तो प्लेयर्स के ना होना फिर कंपटीशन उस वजह से ख़त्म हुआ है ना, और अगर प्लेयर्स नहीं है कंपटीशन नीचे आया, टीमें और बढ़ जाएंगी तो कंपटीशन और नीचे आ जाएगा। देखिए, आपको फॉरेन प्लेयर्स कोई ना कोई तो मिल ही जाएंगे, मार्केट अब बहुत ज़्यादा वास्ट है और आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। देखें, अगर तो आप जैन फेब वाली विंडो में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो ILT28 इज अ मोर लुक्रेटिव सॉर्ट ऑफ ऑफर फॉर प्लेयर्स। अगर आप प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, फॉरेन प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। पाकिस्तान सुपर लीग का बहराम, पाकिस्तान सुपर लीग का जो USP था वो इनके लोकल प्लेयर्स थे, कि ये लोकल प्लेयर्स की वजह से दुनिया में इन्होंने ज्यादा अपना नाम बनाया, कि इनका लोकल टैलेंट बहुत अच्छा है। एंड देयर अपटाइट बॉलिंग बेसिकली। बिल्कुल, और आई डोंट थिंक दैट वुड बी इम्पैक्टेड टू मच, मगर मसला ये आ जाता है ना कि द अदर लीग्स आर मोर कैश रिच एंड दे हैव अ बिगर प्लेयर पुल। ठीक है, अब आप SA20 में जितनी इंडियन ओनरशिप है और जिस विंडो में वो हो रही है, बहुत ज्यादा वो एक फेवरेबल ऑप्शन बन गई है प्लेयर्स के लिए। दूसरा ILT20 में आप कह ले इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर द लाइक्स ऑफ ट्रेंट बोल्ट टू गो एंड प्ले देयर। एक तो वो ओनरशिप भी सेम है और दूसरा UAE में वो घूम फिर सकते हैं। मैंने प्लेयर्स से बात की हुई है ये, एंड इट इज अ बिट ऑफ एन इशू, और ये अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हम तो सिक्योरिटी पैरामाउंट है हमारे लिए, मगर क्योंकि वो यहाँ पे होटल में बंद रह जाते हैं, उनके लिए उतना वो फिर एक्साइटिंग नहीं रह जाता है। अब तो वो राय में जाके डेविड वार्नर गोल्फ खेलते हैं सर, अब तो वो हालात नहीं है, अब तो दुनिया बदल चुकी हुई है। नहीं, मगर उस सिनेरियो में भी आपको भेजना पड़ा था, वो गए थे एक छोटे से ब्रेक के लिए दुबई, करना पड़ा था कि भाई मुझे भिजवा दो। भाई बेहतर बता सकते हैं। राय साहब एक ये बात है, जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर पाकिस्तान सुपर लीग का जो सबसे नुमाया चीज़ उसकी मकामी खिलाड़ी हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो क्या इसका मवाजना हम गैर मुल्की खिलाड़ियों से कर सकते हैं कि हमें बड़े खिलाड़ियों की बाहर से ज़रूरत है? हम ये कहें कि सुफियान मुकीम बेंच पर बैठे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रेंट बोल्ट के आने से पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा होगा। आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। जिस तरह अभी पिछले सवाल में आपने कहा था कि क्या वजह रही कि हम नंबर 2 पोजीशन पे नहीं रहे, क्या हमारे मेयार में कमी आई है? आई थिंक हमारा मेयार वहीं पे रहा है। दूसरी लीग्स का आ जाना और उनका मेयार हमसे बेहतर होना हमें डीसीट कर गया उस पोजीशन से, कि हम दूसरी से सीधे हम चौथी पोजीशन पे आ गए, बिकॉज दूसरी तीसरी पोजीशन के ऊपर SA-T20 और ILT20 आ जाते हैं, या BBL ने इस दौरान BBL ने बहुत बेहतर इंप्रूव कर लिया, तो अगर हम BBL को भी कंसिडर करें तो फिर हम 5वें नंबर पे आ जाते हैं। सो जहाँ पे बाकियों ने इनोवेशन की, थोड़ा इम्प्रूव किया, जिस तरह बहराम ने पॉइंट आउट किया कि वो कैश रिच हैं, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं थी। तो मैं उसी तरह कह रहा हूँ कि जो हमारा एक मॉडल आज से 10 साल पहले बहुत कामयाब मॉडल था, वो 10 साल पहले कामयाब मॉडल था। आज वो जो अरबी मकूला होता है कि अपने बच्चे की परवरिश भी उस दौर के हिसाब से करो जिस दौर का वो बच्चा है। तो अब 10 साल बाद आपको अपनी लीग को भी उस तरह से डील करना होगा जिस तरह अब 2025, 26, 27, 28 के अंदर लीग को डील किया जाना चाहिए। अब ये मिड 2010s नहीं रहा, ये एक डिफरेंट दौर शुरू हो चुका हुआ है। उस दौर के जो चैलेंजेस थे वो अब डिफरेंट हैं इस दौर के चैलेंजेस से। उस टाइम पे शायद पाकिस्तान के अंदर करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पाकिस्तान में हो रहा है। उसको आगे वो हमने एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली, आगे क्या? सो वो आगे क्या का जवाब जो है वो हमें बैठ के सोचना पड़ेगा, और वो जब तक वो अचीव नहीं होता तो वो ये बहुत दूर है कि हम वो दूसरी पोजीशन दोबारा हासिल कर लें। बिकॉज अगर हम दूसरे नंबर की लीग नहीं है तो हमारे लिए इंटरनेशनल प्लेयर को अट्रैक्ट करना भी मुश्किल रहेगा। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ी है, लोग आ जाएंगे। अजलान भाई, आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑब्वियसली आपने इतना काम किया है PSL के अंदर ही डिफरेंट फ्रेंचाइज के साथ। कराची किंग्स का तो मुझे पता है आप बहुत देर से कर रहे हैं उनके साथ काम। वो डायरेक्ट साइनिंग्स हेल्प, अगर आप पहले से एक बहुत लुक्रेटिव ऑफर किसी प्लेयर की तरफ भेजो और आप उनको डायरेक्टली साइन कर लो ड्राफ्ट से पहले, आई फील दैट कुड बी अ फिक्स। इट वुड बी अ chaos, I guess। अच्छा, एक नया शुगर लग जाएगा, बट आई थिंक इफेक्टिव रहेगा। और ये ऐसा नहीं जो पहले नहीं किया हुआ। PSL हैज डन दैट इन PSL 2। जब ब्रेंडन मैकैलम, हमें पहले से ही पता था कि वो उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करना, बस उनको एक शर्ट देनी थी जो हमने ड्राफ्ट पर दे दी थी। तो ऐसा पहले हो चुका हुआ है, आगे भी हो सकता है, देन व्हाई नॉट। लेकिन उसमें वो उसको इजाजत मिलेगी? वो अभी लॉसेस पे रो रहे हैं फ्रेंचाइजी, तो उसके बाद जो है फिर और लॉसेस पे रोएंगे। बट उसके साथ साथ बहराम, एक और चीज आई वांट टू पुट फॉरवर्ड, हम जब PSL की, ठीक है हम कंपटीशन की बात करेंगे, शायद कंपटीशन की वजह से PSL का लेवल या स्टैंडर्ड वो कम हो रहा है, बट
क्या हम इसको कंफ्यूज नेशनल टीम की परफॉर्मेंस से तो नहीं कर रहे इस वजह से, बिकॉज नेशनल टीम की परफॉर्मेंस ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था PSL 10 में। अपने ही जो फैंस थे वो ही दिल बर्दाश्त हुए, तो वो ही अपने प्लेयर्स को नहीं देखना चाहते थे। मे बी दैट वॉज अनदर रीजन दैट पुश्ड फॉर दिस नरेटिव कि हाँ जी इस दफ़ा शायद चीज़ें थोड़ी सी हमें उस तरह नहीं दिखी, जबकि येस ऑन पेपर इट लुक्स ब्रिलियंट कि हाँ जी लोगों ने ऑनलाइन इतने देखे और इतना ऑनलाइन फीमेल्स ने इतने % देखा, बट ग्राउंड में नहीं आ रहे थे लोग। तो जो आपको पर्सपेक्टिव गया दुनिया को, दैट वाज लाइक कि पाकिस्तानी से इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। नहीं, आपकी बात में बहुत वजन है। देखिए, हमने एक पोल भी रन किया था प्रो स्पोर्ट्स पे, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर आंसर था वो यही था कि बिकॉज द नेशनल टीम्स परफॉर्मेंस इज डाउन, द इंटरेस्ट लेवल्स आर लो, एंड देन देयर वर सम अनफोर्सीन थिंग्स दैट हैपेंड इन और ड्यूरिंग दिस PSL। अब उसका आप क्या ही कर सकते हो, राइट? मगर मेरे हिसाब से उसने इंटरेस्ट डेवलप किया मेरा ख्याल से, द अनफोर्सीन थिंग दैट हैपेंड, इट गिव दैट पुश एंड दैट नेशनलिज्म का इंजेक्शन जो कि हम सबको चाहिए था शायद। उसके बाद हमें बांग्लादेश सीरीज में पैक हाउस में एग्जैक्टली Yeah, sure. The crowds came, but DRS का जाना मेरे ख्याल से that was a big one, right? जो कि उसी का एक direct impact था. Either way, I think कि PSL का जो vision होना चाहिए, it should be as Pakistan's top domestic league, जिसमें priority domestic talent को ही दी जाए, obviously. और फिर I think ecosystem इतना vast है अब franchise T20s का कि आपको कोई ना कोई player तो मिल ही जाएंगे अच्छे यहाँ पे आकर खेलने के लिए। और बड़ी देर हमने ये भी देखा कि PSL एक feeder league थी दूसरी leagues के लिए। आप हैरी ब्रुक की मिसाल ले ले, फिल सॉल्ट की मिसाल ले ले, टिम डेविड मिसाल ले ले, they staked their claim in the PSL and then they went on to do big things in other leagues and international cricket particularly. So आप अगर इसको एक डोमेस्टिक प्रीमियर डोमेस्टिक कंपटीशन के नजरिए से देखो और अपने ही पाकिस्तान के T20 टैलेंट पूल के लिए एक फीडर लीग के नजरिए से देखो, ये सबसे बेहतर आपका आगे मेरे ख्याल से विजन रहेगा। Stop obsessing about whether we can be second or not. Try to make it the best possible domestic league as you can. Also एक और चीज जो थोड़ा सा रेडिकल आइडिया हो जाएगा, but I think we need more stadiums. Why not Lahore can have another home ground? बीट फैसलाबाद और गुजरांवाला और सियालकोट। उसका फायदा ये होगा कि गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद को आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो डेवलप होंगे। Why can't Karachi Kings also play in नया स्टेडियम? So उससे ये होगा कि अगर आपको बड़े शहर में नहीं आ रहा तो छोटे शहर में क्राउड आएगा, बिकॉज वो शायद लोग वो मार्केट सैचुरेट हो चुकी हुई है कराची में कि लोग नहीं आना चाहते। वो हैदराबाद में तो शायद वो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट गुजरांवाला में, सियालकोट में और फैसलाबाद में आपको नजर आएगा। तो वी डेफिनेटली नीड मोर वेन्यूज। लेकिन राय साहब, दिलचस्पी कम हुई है बड़ी किसमें? PSL में जो नंबर्स तो बता रहे हैं कि दिलचस्पी बढ़ गई है। दिलचस्पी देखिए टीवी पे तो लोग देख रहे हैं, टीवी पे तो ऑब्वियसली उसका अगर आप जो रेट निकालेंगे कि उसका पर मिनट रेट जो बन रहा था एडवर्टाइजिंग का, वो तो ऑब्वियसली उस तरह का नहीं राजस्थान का 10 साल पहले था, वो बढ़ गया ऑब्वियसली। एंड टीवी पे तो इंटरेस्ट है। बात यह है कि लोग ग्राउंड में नहीं आ रहे, स्टेडियम में नहीं आ रहे, उसके लिए एक ऑब्वियसली वो PSL 2018 में एक किसी वजह से लोग नहीं आ रहे, तो उस वक्त एक वर्ड यूज़ करते थे कि हमें एक एमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो वो एक एमरजेंसी डिक्लेयर बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। एंड 2-3 चीज़ों से हटके भी देखने की ज़रूरत है। आया कि हमारी टिकट की प्राइस क्या ठीक है? अब हमने देखा कि टिकट की प्राइस रिलेटिवली कम थी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस हो रहे थे, तो हमें ग्राउंड बड़ा, स्टेडियम बढ़े हुए नजर आए। कंप्लीट मार्केट इवैल्यूएशन हमें पूरी इवैल्यूएशन फिर से करनी चाहिए। और हर दफा होता है ना कि आप जो है आपको उस पूरे सिनेरियो को एक व्यूअर, एक स्पेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्या PSL की मैनेजमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो देख रहा है अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ी से उतर के जो सीधा स्टेडियम में चले जाते हैं, क्या वो पार्किंग में पार्क करें और वहां से वॉक करके फैबोर जाएगी तो कितना प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? ये सारे इशूज को मेरे ख्याल से अब देखना चाहिए। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। बहराम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। अजलान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और बहराम ने जाते जाते एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की, दैट DRS इशू। मेरा ख्याल से एक कंप्लीट शो होना चाहिए उस DRS इशू पे कि क्या मसला है उस DRS इशू का और क्या मसला है उस मोनोपोली का जो कि एक पूरी बनी हुई है इस DRS के ऊपर। बट विद दैट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।